हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ आपके साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेट्रो ट्रेन्स को इंडियन रेलवे की ट्रैक्स पे चलाया जा सकता है। तो वो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब हाँ भी है, हाँ बिल्कुल चलाया जा सकता है, और इसका जवाब ना भी है, नहीं चलाया नहीं जा सकता है। तो कौन सी वजह हैं जिसके कारण इंडियन रेलवे पे मेट्रो ट्रेन को चलाया जा सकता है, और वो कौन सी वजह है जिसके चलते नहीं चलाया जा सकता है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे इस वीडियो के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेट्रो ट्रेनों को इंडियन रेलवे की पटरियों पर चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपको अगर पानी से भरे हुए तालाब में चलने के लिए कहा जाए तो क्या आप चल सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं चल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कीचड़ में चलने के लिए कहा जाए तो आप फिर भी आप कहेंगे हाँ चल तो लूँगा, लेकिन थोड़ी कठिनाई से चलूँगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि सड़क पे चलने के लिए तो आप कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल आसानी से चल लूँगा। चलिए एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर मैं आपको 10 दिन तक भूखा रख लूँ और भूखा रखने के बाद आपके आँखों पे पट्टी बांध दूँ और उसी सड़क पे चलने के लिए कहूँ तो क्या आप चल पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, आप नहीं चल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पैरों का डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया, भगवान ने आपके पैरों का डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि आप पानी पे या कीचड़ में आसानी से नहीं चल सकते। ठीक उसी तरह आंखों पे पट्टी बांध के और बिना ऊर्जा के यानी बिना खाए पिए आप नहीं चल सकते हैं। ट्रेनों के साथ भी यही है। ट्रेनों को चलने के लिए ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट से लेता है। इसके साथ ही ट्रेनों को चलने के लिए सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ ही ट्रेन एक विशेष तरह के रास्ते पे ही चल सकते हैं जिसे हम ट्रैक या पटरी कहते हैं। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को यानी कि पावर सप्लाई को, सिग्नल को और पटरियों की बनावट को इंडियन रेलवे तथा मेट्रो में एक जैसी कर दूं, तो इंडियन रेलवे तथा मेट्रो ट्रेनें एक दूसरे की पटरियों पे आसानी से चल सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे में जो पावर सप्लाई यूज़ की जाती है वो होती है 25 किलो वोल्ट AC सप्लाई। ये सप्लाई ट्रेनों के इंजन यानी ट्रेनों के लोकों के द्वारा OHE से पैंटोग्राफ के माध्यम से ले ली जाती है, और जिससे ट्रेनें चलती हैं। अगर मैं दिल्ली मेट्रो की बात करूं तो दिल्ली मेट्रो में भी ठीक इसी तरह की 25 किलो वोल्ट की सप्लाई ट्रेन को चलाने के लिए ली जाती है। इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई के लिहाज से दोनों ट्रेनों को आपस में इंटरचेंज करके एक दूसरे के पटरियों पर चलाया जा सकता है। हालांकि कोलकाता मेट्रो और कोची मेट्रो में पावर सप्लाई थर्ड रेल DC सिस्टम यूज किया जाता है, इसलिए उनकी ट्रेनों को उनकी मेट्रो को इंडियन रेलवे के ट्रेनों के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिग्नलिंग सिस्टम की। इंडियन रेलवे में ट्रेनों का परिचालन लाइन साइड फिक्स्ड सिग्नल के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन का लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर पटरियों पर लगे हुए सिग्नल को देखता है, और अगर वो सिग्नल ग्रीन मिलता है तो ट्रेन को चलाता है, और अगर सिग्नल रेड मिलता है तो ट्रेन को रोक देता है। जबकि मेट्रो ट्रेनें कैप सिग्नलिंग की मदद से ऑटोमेटिक चलती है। हालांकि मेट्रो की पटरियों पर भी इंडियन रेलवे की तरह ही फिक्स्ड लाइन साइड सिग्नल लगे रहते हैं, तथा मेट्रो ट्रेनों में भी ट्रेनों को मैनुअल मोड में चलाने का प्रोविज़न रहता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सिग्नलिंग सिस्टम के आधार पे भी इंडियन रेलवे तथा मेट्रो ट्रेनों को एक दूसरे के पटरियों पे चलाया जा सकता है। चलिए अब हम पटरियों के बारे में बात कर लेते हैं। पटरियों के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ के बारे में जानना चाहिए, वो है ट्रैक गेज। ट्रैक गेज का मतलब होता है दोनों पटरियों के बीच की दूरी। भारत में अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करूं तो इंडियन रेलवे की कुछ ट्रेनों को छोड़ के इंडियन रेलवे के अधिकतर ट्रेनें जिनमें हम यात्रा करते हैं उनमें ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया गया है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है
कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm है। अगर मैं दिल्ली मेट्रो को छोड़ के भारत में तथा विश्व में चलने वाली दूसरी मेट्रो ट्रेनों के बारे में बात करूं, तो उनमें ब्रॉड गेज के बजाय स्टैंडर्ड गेज का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm के बजाय 1435 mm होती है, यानी कि स्टैंडर्ड गेज पर चलने वाली ट्रेनों की चौड़ाई ब्रॉड गेज की ट्रेनों से कम होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेट्रो ट्रेनों को इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पे इसलिए नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि इंडियन रेलवे में ब्रॉड गेज का यूज़ किया जाता है, जबकि मेट्रो ट्रेनों में स्टैंडर्ड गेज का यूज़ किया जाता है। हाँ, ज़रा रुक जाइए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने भारत में चलने वाली तथा विश्व में चलने वाली मेट्रो का जिक्र किया है, लेकिन भारत में एक और मेट्रो चलती है जिसे हम दिल्ली मेट्रो कहते हैं। अगर मैं दिल्ली मेट्रो के लाइन 1, 2, 3, 4 यानी ब्लू लाइन, येलो लाइन तथा रेड लाइन पर चलने वाली ट्रेनों की बात करूँ, तो इन पे चलने वाली ट्रेनों के में जो गेज यूज़ किया गया है, जो ट्रैक गेज यूज़ किया गया है, वो इंडियन रेलवे की तरह ही ब्रॉड गेज है। हालांकि दिल्ली मेट्रो के दूसरी लाइंस पे यानी लाइन 5, 6, 7, 8, 9 तथा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे स्टैंडर्ड गेज का ही यूज़ किया गया है। अब हम इतना डिस्कशन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि चूँकि दिल्ली मेट्रो की लाइन 1, 2, 3, 4 में ब्रॉड गेज का यूज़ किया गया है, इसमें ट्रैक्शन के लिए जो पावर सप्लाई यूज़ की जाती है वो 25 किलोवोल्ट AC है, जो कि इंडियन रेलवे की तरह ही है, तथा इसमें ट्रेनों को इंडियन रेलवे की तरह ही ड्राइवर के द्वारा मैनुअल चलाने का भी प्रावधान है। इसीलिए दिल्ली मेट्रो की लाइन 1, 2, 3, 4 की ट्रेनों को इंडियन रेलवे की ट्रैक्स पे चलाया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ था, तो उस समय मेट्रो को बनाने के लिए बहुत सारी पूंजी लगाई गई थी और इनके इंजीनियर्स ने बहुत सारी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के मन में और सरकार के मन में एक छोटा सा डर था कि अगर मेट्रो सफल नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। इसीलिए एक प्लान B रखा गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि अगर मेट्रो ट्रेनें नहीं चल पाई, सफल नहीं हो पाई, तो इन ट्रेनों को जो कि खरीद के आ गई थी, उन्हें इंडियन रेलवेज़ की ट्रैक पे चलाया जाएगा। चूँकि मेट्रो ट्रेनों को इंडियन रेलवे पे भी चलाने की प्लान B वाली प्लानिंग थी, इसीलिए शुरुआती की जो मेट्रो खरीदे गए थे उनमें ट्रेनों को स्टैंडर्ड गेज के बजाय ब्रॉड गेज की ट्रेनें खरीदी गई थी। आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेट्रो ट्रेनों को इंडियन रेलवे की पटरियों पर चलाया जा सकता है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि भविष्य में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।